बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान शफ़क़त अली। आज की इस वीडियो में एक बड़ी अहम ख़बर आपके साथ शेयर करूंगा। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ एक बड़ी साजिश पकड़ी गई। हुकूमत और फ़ौज को लड़वाने का भयानक खेल, ये बगावत का जो मुकदमा दर्ज हुआ है, इस बगावत के मुकदमे की रोशनी के अंदर, इस बगावत के मुकदमे की मदद से ये सारा खेल रचाया गया। डोरियां कहाँ से हिल रही हैं सब पता चल गया। जैसे कि मैंने गुज़श्ता वीडियो में भी आपके साथ ये ख़बर शेयर की थी कि आज यानी कि गुज़श्ता कल में लाहौर के अंदर शादरा के थाने में साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ, मरीम नवाज़ और इनकी पार्टी के दीगर लोग, जिनमें शाहिद खकान अब्बासी और काफ़ी सारे लोग थे, उनके ख़िलाफ़ एक बगावत का मुकदमा दर्ज किया गया। बगावत के मुकदमे के बाद हुकूमत के ऊपर बड़ी कड़ी तनकीद हुई। पाकिस्तान के तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल्स पर और अपोजिशन जमातों ने भी बड़ी कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। लेकिन ये सारा मामला जब काबीना में उठाया गया, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान इस मामले से लाइल्म थे। जब फवाद चौधरी ने काबीना में ये मामला वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के नोटिस में लेकर आए तो इमरान ख़ान साहब ने वाज़े तौर पर नापसंदीदगी का इजहार किया और फवाद चौधरी को और अपने काबीना के दीगर मेंबर्स को ये हुक्म दिया कि आप मालूम करें कि इस खेल के पीछे कौन है और इस खेल के मकासद क्या हैं। ये हमारी हुकूमत ने नहीं किया, ये हमारी इस तरह की सियासी तरबियत नहीं है, हम इस तरह का सियासी इंतकाम लेने पर यकीन नहीं रखते। अब जो मामलात सामने आए हैं, जो असल कहानी सामने आई है, वो बड़ी हैरान कर देने वाली है। सबसे पहले जो दरख्वास्त गुजार था, जिसने इस मुकदमे के लिए पुलिस को दरख्वास्त दी, बदर मुनीर साहब के बारे में जब हमने इनका बैकग्राउंड मालूम किया तो पता चला कि ये नून लीग के टिकट होल्डर हैं, नून लीग के ये कौंसलर रह चुके हैं लाहौर में। और इन्होंने ये दरख्वास्त दी। दरख्वास्त देने के बाद जो एक प्रोसीजर होता है, वो दरख्वास्त पुलिस अपने लॉ डिपार्टमेंट को भेजता है, प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट को भेजता है, उस पर राय ली जाती है, हुकूमत को इतला दी जाती है, उस पर हुकूमत से कमेंट्स लिए जाते हैं। वो सारा प्रोसीजर एकदम से बिल्डोज करते हुए फौरी FIR दर्ज कर ली गई। अब आप ये देखें कि पंजाब में आज भी नून लीग की वफ़ादार ब्यूरोक्रेसी मौजूद है। पंजाब पुलिस में भी नून लीग के वफ़ादार लोग मौजूद हैं। 30 साल इन लोगों ने एक माफिया की तरह हुकूमत की है। अब ये सारी चीज़ें समझ में आने वाली हैं कि किस तरह से नवाज़ शरीफ को इस साजिश में मदद फराहम की गई। अब मकसद क्या था? मकासद इनके बड़े वाज़ेह हैं। नंबर 1 देखिए, नवाज़ शरीफ का स्टेटस एक इश्तिहारी का, एब्सकॉन्डर का स्टेटस है। अदालत उनको इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का आगाज़ कर चुकी है। वफाकी हुकूमत भी उनको बरतानिया से पाकिस्तान वापस लाने का फ़ैसला कर चुकी है। अब नवाज़ शरीफ के मुकदमे का और अल्ताफ़ हुसैन और जो दीगर सियासी वहाँ पर जिला वतन है, जो सियासी लीडरान वहाँ पर सियासी पनाह लिए हुए हैं, उनमें और नवाज़ शरीफ के मुकदमे में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। क्योंकि वो लोग मुलजिम हैं, उनके ऊपर इल्ज़ामात हैं, उनके ऊपर FIRs हैं, जबकि नवाज़ शरीफ मुजरिम है। बाकायदा उनका ट्रायल हुआ, फ्री एंड फेयर ट्रायल का उनको मौका दिया गया। 1.5-2 साल के ट्रायल के बाद उनको अदालत से सज़ा हुई। वो सज़ा काटने के लिए जेल गए और उसके बाद भी वो अदालतों से रिलीफ लेते रहे और उन्हीं अदालतों ने उनके लिए रिलीफ ख़त्म किया। अब एक सज़ा याफ्ता मुजरिम जब हुकूमत पाकिस्तान उसकी हवालगी की दरख्वास्त करेगी बरतानवी हुकूमत को, तो बरतानवी हुकूमत के लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी कि वो पाकिस्तान को इनकार करें। कि मुलजिम के लिए इनकार किया जा सकता है, कि मुजरिम के लिए इनकार करना बेहद मुश्किल है। अब इस मुकदमे से नवाज़ शरीफ का जो सियासी पनाह लेने का जो केस है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग हो गया है। वो बासानी ये इस मुकदमे की FIR दिखाकर बरतानवी हुकाम को, बरतानवी हुकूमत को वो कन्वेंस कर सकते हैं कि मेरे ख़िलाफ़ तमाम तर मुकदमात और मुझे जिन केसेस में सज़ाएँ दी गई ये सरासर सियासी इंतकाम है। अब जो दूसरा उनका मकसद देखें, इस मुकदमे के अंदर 3 साबिक लेफ्टिनेंट जनरल्स का नाम भी इस FIR में शामिल करवाया गया, जिसमें जनरल अब्दुल कादिर बलोच और नून लीग के जो दीगर 2 साबिक जनरल्स हैं, एक सेनेटर साहब हैं, वो शामिल हैं। अब देखें, लेफ्टिनेंट जनरल्स वो कोर कमांडर रहे हैं
और उन्होंने पाकिस्तान की आर्मी को कमान किया, जवानों के साथ मिलकर जंगें लड़ी, 50-50 हज़ार जवानों को उन्होंने लीड किया, उनकी कमान की। अब उनके ख़िलाफ़ जब ये बगावत की FIR दर्ज हुई, उनके जो सब ऑर्डिनेट्स थे, जो जिन लोगों के ऊपर वो कमान करते रहे फ़ौज में, जो उनके दीगर कोलीग्स आज भी मौजूद हैं, उनकी नज़र में इनकी क्या वक़्त रह जाएगी। यानी कि फ़ौज के जो निचली सतह के जवान हैं उनको और हुकूमत को आपस में लड़वाने का ये मंसूबा है, आपस में रंजिशें पैदा करने का ये एक बड़ी भयानक साजिश है, ताकि सिविल मिलिट्री जो ताल्लुकात हैं जो बड़े बेहतरीन हैं इस हुकूमत में, उनको ख़राब किया जाए, गलत फहमियाँ पैदा की जाएँ। उसके साथ साथ जो एक सबसे बारीक कार्रवाई डाली गई, जो सबसे बड़ी कार्रवाई डाली गई, वो जनाब वाला वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का नाम भी इस FIR में शामिल करवा कर कश्मीर का मुकदमा कमज़ोर करने की साजिश की गई। देखें, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं। जमहूरियत आज़ाद कश्मीर में इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शंस के बाद वहाँ के अपने लोग अपने नुमाइंदों को वज़ीर आज़म के मनसब तक पहुँचाते हैं, और जो पाकिस्तान की हुकूमत है वो इस तरह से आज़ाद कश्मीर के मामलात में इंटरफेयर नहीं करती जिस तरह से भारत कर रहा है। अब एक आज़ाद कश्मीर की रियासत के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर का नाम बगावत के मुकदमे में, बगावत की FIR में दर्ज करवाना, अब इंटरनेशनली आपकी जो सफारतकारी है उसको कितना बड़ा धचका लगेगा। आप किसी भी बैनुल-अक़वामी फ़ोरम के ऊपर कश्मीर का मुकदमा लेकर जाएंगे तो वहाँ जब आप भारत के मुज़ालिम इंसानी हकूक़ की पामालियाँ और जो एक जबर का और एक ताकत का जो दौर है, जब उसको दुनिया के सामने रखने की कोशिश करेंगे तो दुनिया भी FIR उठा के आपके सामने रख देगी कि जनाबे वाला अगर भारत अपने मकबूजा कश्मीर के लोगों के ऊपर जुल्म कर रहा है तो आप लोग कौन सा अच्छा कर रहे हैं। आज़ाद कश्मीर जिसने अपनी मर्ज़ी से पाकिस्तान के साथ अलहाक का फ़ैसला किया, पाकिस्तान के साथ रहने का फ़ैसला किया, उसके एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के ऊपर आपने रियासत से बगावत का मुकदमा दर्ज कर दिया। फिर देखें जो एक प्रोसीजर है जनरल मुशर्रफ के केस में, जो आइन शिकनी का केस था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और वफाकी हुकूमत वाज़े कर चुकी है कि बगावत का मुकदमा सिर्फ़ और सिर्फ वफाकी हुकूमत की जुरिस्डिक्शन है। कोई भी इंडिविजुअल एंटिटी, कोई भी आम शहरी, कोई भी सियासी जमात या कोई भी सूबाई हुकूमत किसी भी शख्स के ख़िलाफ़, किसी भी जमात के ख़िलाफ़ एक मुनज़्ज़म बगावत का मुकदमा दर्ज नहीं करवा सकती। इसका हक, इसका राइट सिर्फ़ और सिर्फ कानूनी तौर पर वफाकी हुकूमत के पास है। वफाकी हुकूमत वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद वजारत कानून की रोशनी में ये फ़ैसला करेगी और उसके बाद ये मुकदमा दर्ज किया जाएगा और इसके लिए एक स्पेशल बेंच बनाया जाएगा। अब देखिए किस तरह पूरा प्रोसीजर बुलडोज़ करके अब जो नून लीग का नाम तो आ ही रहा है, कुछ इमरान खान की काबीना के लोगों का नाम भी आ रहा है, जिनमें शहजाद अकबर साहब सर फहरिस्त हैं, क्योंकि CCPO लाहौर उनकी अपॉइंटमेंट है। CCPO लाहौर उमर शेख के बारे में भी बड़े डाउट्स हैं, क्योंकि आप किसी भी थाने में एक आम शहरी के तौर पर FIR करवाने जाएं, आपकी FIR दर्ज नहीं होगी। फिर ये तो एक बहुत बड़ा हाई प्रोफाइल केस जिसमें 2 साबिक वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारजा, आर्मी के 3 रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल जिनमें शामिल हैं। किस तरह से एक आम SHO की ऐसे जुर्रत कैसे हो सकती है कि वो आपकी एक दरख्वास्त है, उस दरख्वास्त के ऊपर वो फौरी FIR दे दे। ये CCPO की मर्ज़ी के बग़ैर ये काम नहीं हुआ होगा। ये सिर्फ़ और सिर्फ हुकूमत के ख़िलाफ़ एक साजिश है, एक चाल है। ये एक सियासी मासूम और सियासी इंतकाम का शोर मचाकर एहतसाब से बचने के लिए नून लीग ने ये चाल ख़ुद चली है। ये थी आज की कुछ अहम डेवलपमेंट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मुझे शफ़क़त अली को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।